ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी जो 3 ग्रहों की सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति के बारे में। तो तीनों ग्रह जब कुंडली में एक साथ आएंगे, एक ही घर में आएंगे, तो किस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो जब सूर्य, बुध और चंद्र साथ में आते हैं तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो विद्या, रूप और गुणों से युक्त होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही एजुकेटेड और गुड लुकिंग होते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर अलौकिक गुण होते हैं, इनके अंदर जो दैवीय शक्तियां विद्यमान होती हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुण होते हैं और गुणों के कारण ये समाज में अपना एक नाम, एक अच्छी पोजीशन को भी ये प्राप्त करते हैं। जब ये योग कुंडली में होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो देखने में भी बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव होते हैं। सूर्य, बुध, चंद्र जब भी कुंडली में साथ में आएंगे तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी सोल, उनकी आत्मा और उनके जो माइंड होता है, उनके मन का जो सीधा कनेक्शन है वो उनके कम्युनिकेशन से हो जाएगा। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहों पर बुध का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड होंगे। व्यक्ति जो है वो बहुत ही वेल्दी पर्सन होगा और इनको हर तरह के जो कंफर्ट्स अपनी लाइफ में मिलते हैं। साथ ही एजुकेशन भी इनकी बहुत अच्छी होगी और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। अपनी लाइफ में इन्होंने जो भी अचीव किया होता है, चाहे वो सक्सेस हो या नॉलेज, इनको उसका भी एक अपने अंदर एक प्राउड होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर या फिर देश विदेशों में ये घूमते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति की कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो योजनाएं बनाने में भी माहिर होते हैं। सूर्य, बुध, चंद्रमा जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो ऐसे व्यक्ति की कला, काव्य, गीत, संगीत और लेखन में भी रुचि होती है। देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे राइटर या फिर पोएट हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की लेखन में बहुत ही ज़्यादा रुचि होती है, बहुत अच्छी स्टोरीज और बहुत ही अच्छी पोएट्री ये करते हैं। अच्छी कहानियाँ और कविताएं लिखने का इनको शौक होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। इनको म्यूज़िक, डांस और क्रिएटिविटी की जो है नॉलेज होती है, इनको इन चीज़ों का जो है वो शौक होता है, इन चीज़ों में इनको इंटरेस्ट होता है। जब ये योग कुंडली के 5th हाउस में बनता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी को ही अगर अपना प्रोफेशन बना ले तो फिर इनको यहाँ से इनकम भी होती है, इनको गेन होता है, इनको प्रॉफिट भी होता है और इन्हीं कार्यों से ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी आजीविका को चलाने वाला होगा। सूर्य, बुध, चंद्र की युति जब भी कुंडली में होती है तो यहाँ पर अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो देखिए हमारी आत्मा का कारक है। सूर्य को राजा की पदवी दी गई है। सूर्य हमारी सेल्फ स्टीम, हमारा ईगो है। सूर्य से हम फादर को भी देखते हैं। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा जो है वो हमारा मन, हमारी मानसिकता, हमारी सोच और हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है वो हमारी वाणी, वे ऑफ टॉकिंग और हमारे कम्युनिकेशन, हमारा प्रोफेशन है। तो जब भी सूर्य, चंद्रमा, बुध कुंडली में साथ में आते हैं तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके जो फादर होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं। इनके जो पिता होते हैं वो बहुत ही नरम दिल के इंसान होते हैं और इनकी जो मदर होती हैं, इनकी जो माता होती हैं वो बहुत ही ईगोइस्टिक और बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की होती हैं, बहुत ही बोल्ड लेडी होती हैं, बहुत ही कम्युनिकेटिव और टॉकेटिव होती हैं। सूर्य, बुध, चंद्रमा तीनों ही ग्रहों में अगर हम सूर्य, बुध की बात करें तो सूर्य, बुध जो है वो आपस में बहुत ही अच्छे मित्र होते हैं। क्योंकि सूर्य, बुध जब कुंडली में साथ में आते हैं तो ये बुध आदित्य राजयोग बना देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने काम में एक हाई पोजीशन पर एक राजा की तरह होते हैं। अगर इनकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में भी हाई पोजीशन पर हो सकते हैं या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपना ही काम करना पसंद करते हैं, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो धनवान होते हैं, सरकार से इनको लाभ होता है और बहुत ही मीठा बोलने वाले, मधुर भाषी होते हैं और बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। सूर्य, बुध, चंद्र की युति में अब हम अगर चंद्रमा और सूर्य की बात करें तो यहाँ पर देखा गया है सूर्य और चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो अमावस्या योग बन जाता है।
जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। और सूर्य चंद्रमा जब साथ में आते हैं तो सूर्य का जो तेज है, सूर्य की हीट से चंद्रमा पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब ईगो ज़्यादा होता है तो फिर ऐसा जो व्यक्ति होता है वो इमोशनल तो होता है, परंतु अपने इमोशंस को हाइड करना ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने ईगो के कारण अपने इमोशंस को लोगों के सामने जो है वो शो नहीं करना चाहते, और वो लोगों के सामने यही शो करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ही ज़्यादा जो है लॉजिकल माइंड के हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके इनकम में भी काफ़ी फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देखा गया है कि इनकी इनकम जो है वो कभी बहुत ज़्यादा और कभी बहुत ही कम होती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी डीप एनालिसिस करने वाले होते हैं, एक रिसर्चर टाइप के होते हैं। सूर्य बुध चंद्रमा की युति में अब अगर हम चंद्रमा और बुध की बात करें तो चंद्रमा और बुध जो है वो भी आपस में शत्रुता रखते हैं, जिसके कारण देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, और ऐसे व्यक्ति को डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो दिल का कारक है और जो बुध जो है वो दिमाग का कारक है, यानी बुद्धि का कारक है। तो जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि ये दिल की बात सुने या दिमाग की, और ये सही डिसीजन अपनी लाइफ में नहीं ले पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्टेट में होते हैं। सूर्य बुध चंद्रमा जब भी कुंडली में साथ में आते हैं, ये युति अगर अच्छे घरों में बन रही है तो यहाँ पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं, चाहे फिर वो आपकी हेल्थ हो, आपकी वेल्थ हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन हो, हर तरह से यहाँ पर इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलते हैं। परंतु अगर ये युति आपकी कुंडली में बुरे घरों में बन रही है या फिर इस युति पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो फिर इसके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि ये जो योग है आपकी कुंडली में कौन से घर में बन रहा है। तो अगर इस युति के आपको भी नेगेटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप या फिर कॉल कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।